एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा, एक बार आ जाइए। मैं यहाँ पर दलित शोषण मुक्ति मंच, प्रोफेसर रमेश बैरवा जी, रहीसा जी और तमाम हमारे साथी, और ये पूरे 5 साल ही नहीं तक लगभग लंबे अरसे से स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के लिए ये पूरा जो संगठन है लगता रहा। मैं फिर एक सवाल कर रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि इस तरह के हालात पैदा हो, लेकिन हर बार हम जितने अत्याचार हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हम हर बार सवाल उठाते हैं कि व्यवस्था ने हमारी सुनवाई नहीं करी। मेरे साथ यहाँ पर प्रोफेसर साहब हैं, बोलना चाहेंगे क्या लगता है कि क्या हम वाकई हमारा समाज जो है बाबा साहब के विचार को समझ रहा है या उनको सही जो सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए, कुछ है ऐसा? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि 76 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, और बाबा साहब द्वारा जो निर्मित संविधान है, उस संविधान द्वारा प्रदत्त जो हमारे अधिकार है वंचित तबके के लिए, उन अधिकारों की लड़ाई जैसे जैसे तेज़ हो रही है तो समाज में जातिगत बेवनेस, जो अनुसूचित जाति के खिलाफ, दलित और कमज़ोर वर्ग के खिलाफ, वो भी बढ़ रहा है, हिंसा और नफरत भी बढ़ रही है। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, और जैसे जैसे ये लड़ाई तेज़ होगी तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो संघर्ष है, वो आपसी जो बेवनेस है, वो भी आगे और ज़्यादा तेज़ होगा। उससे हमें कतई भी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे अधिकार है संविधान द्वारा, उसके लड़ाई को हमें और आगे तेज़ करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम कहीं ना कहीं इन जो 2 दिन होते हैं बाबा साहब के, एक जन्मदिन का और एक आज का दिन महापरिनिर्वाण दिवस का, इस दिन तो बाबा साहब को याद कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के दिन हैं ना तो हम उनको समझ पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, ना उनकी जो रेलिवेंसी है दौर के हिसाब से वो नहीं हो पा रही। क्या आपको लगता है कि हम सब 2 दिन ही जागते हैं, बाकी दिन सोए हुए हैं? देखिए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अभी यदि हम वोट को ही, मतदान को एक मापन का वो मानते हैं साधन, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी जब हम जातिगत चेतना की दृष्टि से देखते हैं तो लोग जो शासक पार्टियां हैं उनके ही उम्मीदवारों को प्रेफर करती है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बाबा साहब के विचारों को आगे लेकर के चल रहे हैं, और ये कतई ज़रूरी नहीं कि ये वोट तक ही उनकी ताकत को, उनकी शक्ति का हम सीमित रख सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश जी कह रहे हैं कि वोट की ताकत ही सब कुछ नहीं है, लेकिन वोट की ताकत बहुत कुछ है। यही जो सवाल है कि मैं चाहता हूं कि ये हालात पैदा ना हो, और ये जो संगठन है वो इसलिए मुखर हुआ क्योंकि जो दलित आदिवासी समाज है उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, और उस हमले का जोड़ तोड़ के लिए सत्ता की बात कही जा रही थी, लेकिन हम सत्ता की ओर इसलिए मुखर नहीं आ पाए क्योंकि ये समाज कभी एकजुट नहीं हुआ और उसने अपनी गोलबंदी नहीं दिखाई। कुछ कहना चाहेंगे आप? प्लीज सर। हाँ सर, सवाल यही है, बाबा साहब के जो मूल विचार थे, एकता की बात कही, संगठन की बात कही, शिक्षा की बात कही, ये बात तो अच्छी थी, किताबों में लिखा हुआ है, हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर अभी तक वो बहुत कम फीसदी में देखने को मिल रहा है। नहीं, दरअसल भारत जो हमारा देश है ये सामंतवादी देश है, यहाँ पर राजाशाही रही है, और आज भी जो मैं जैसे राजस्थान में देखता हूँ, जितने भी जातियाँ जिन जिन ने राज किया है वही किसी न किसी रूप में राज करती आ रही हैं। सही मायने में प्रजातंत्र के हिसाब से जो लास्ट आदमी वो और पीछे की जो लाइन के आदमी हैं वो अभी सत्ता का स्वाद नहीं ले पाए हैं। कैसे ले लेगा? मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, कोई लोग कह रहे थे जब मैं चुनाव लड़ रहा था कि आपने पूरे संगठनों का साथ नहीं लिया। मैं एक सवाल ही आपसे कर रहा हूं सीधा कि कांग्रेस बीजेपी ने, कि हमारे जो दलित आदिवासी जो समाज के लोग हैं, या उनकी गली गली में वो लोग गए थे या पीले चावल वो लेकर गए थे? सवाल यह है कि जब आपके बीच से कोई नेता या कोई अच्छा मुखर आदमी निकलता है तो सारे सवाल, हमारे समाज के सारे सवाल उसी पर दाग देते हैं कि भाई आपको खड़ा किसने करा? मेरे पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है, मैं बहुत बड़ा रसूखदार नहीं हूँ। हमारे पास सब कुछ है। मैं इस समय बोल रहा हूँ, ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा इसमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। सबको पता था कि हमारा आदमी खड़ा है। मैं बाबा साहब की बात कर रहा था,
लेकिन फिर भी अगर हम नहीं जागे तो क्या कहेंगे? बाबा साहब तो सोच रहे होंगे ना कि हमने जागने के लिए हमारे पास ये स्थायी संगठन का अभाव है। जब तक हम जब नहीं ये संगठन है ये, लेकिन मौसमी संगठन है ये। जब तक हमारे पास ये स्थायी संगठन नहीं हो और जो इस विचार को निरंतर चलाता रहे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। सारे संगठन तो अपने दावा करते हैं कि भाई हम ही अच्छे हैं और हम ही सच्चे हैं, लेकिन सभी के अंदर अहम है, घमंड है। सारे संगठनों में घमंड है ना। ये जो घमंड है, क्या आप नहीं लगता कि एक पटल पर आकर, एक धरातल पर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम कम से कम अपने लिए, अपने जागरूकता के लिए, अपने लिए तो कुछ सोचें? नहीं, अधजल गगरी छलकत जात, जितनी भी आदि घड़ा होता है वो ज़्यादा छलकता है। और इतने संगठन जो हैं उनमें भी पोजीशन इस तरीके के कि वो अपने अहम को लेकर आगे हैं कि भाई क्या होगा, मैं बढ़ो, तो क्या होगा? नहीं, वो तो कोई चरित्रवान व्यक्ति आगे आए। आप क्या चरित्रवान का कोई पैमाना तो है नहीं? पैमाना है चरित्रवान का। आप निर्धारण करेंगे, कोई पैमाना तो है नहीं ना? नहीं, पैमाना है सच्चाई का, ईमानदारी का, त्याग का पैमाना। हर आदमी यही कहता है जिस आदमी ने त्याग किया वो आदमी ऊपर पहुंचा है। बाबा साहब ने त्याग किया, ऊपर पहुंचा। आप मानते हैं कि जो त्याग और बलिदान और सच्चाई की बात करता है उसको बहुत आसानी से ये समाज स्वीकार करता है? नहीं, पहले उनकी पीढ़ियां, उनके घर बिक गए। पहले रगड़ता है, मेहंदी पहले रगड़ी जाती है, बाद में रचने के बाद वो अपना रंग लाती है। ठीक है, हम रगड़े हैं, आपको, आपने हमें रगड़ा है। अच्छी बात है। तो मैं ये तस्वीर जो आज दिखा रहा हूँ बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस की, अच्छी बात है, ये अलग जगतीर है। और मैं फिर चाह रहा हूं कि ये समाज जागे अपने मुद्दों के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। और ये तस्वीर अपने आप में बानगी है कि बाबा साहब की जो विराट प्रतिमा चीख कर कह रही है कि हाँ, मैं तस्वीर को बदलने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए भी। मेरे विचार से मुझे ये लगता है कि अभी समाज में सामाजिक जागृति लाने में इसलिए देरी हो रही है कि ये लोग मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत नहीं मान रहे। शारीरिक रूप से सर्विसेज में आगे हैं, लेकिन इनका मन नहीं बदला है। इनका मन अभी भी हीन भावना से ग्रसित है। एक होना नहीं चाहते, एक मंच पे नहीं होना चाहते, छोटे छोटे मंच बनाकर बैठे हैं। कोई एक छोटा सा मंच बना लिया, उसका अध्यक्ष बना बैठा है, कोई सेक्रेटरी बना बैठा है, एक और मंच बना लिया, एक और मंच बने, हजारों संस्थाएं बनाकर बैठे हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते रहते हैं। मेरा तो सभी समाज के अच्छे लोगों से, छोटे बड़े सभी लोगों से ये निवेदन है, विशेष आग्रह है कि हम जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे तब तक हमारा उद्धार होना मुश्किल है।